बीएसपी शुभचिंतकों ने राष्ट्रीय महासचिव के विरुद्ध हल्ला बोल किया प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद, मेवालाल गौतम मुर्दाबाद, राजू गौतम मुर्दाबाद, अमरेंद्र पासी मुर्दाबाद। मेवालाल गौतम को पार्टी से निकाल कर बाहर करो, राजू गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो, अमरेंद्र पासी को पार्टी से निकाल बाहर करो आदि नारों के साथ बहुजन समाज के गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की दिशा में सतत जमीनी स्तर पर काम करने वाला एकमात्र आंदोलनकारी संगठन डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान के बैनर तले यमुना पार के विधानसभा कर्चना से सैकड़ों गांवों से आकर सैकड़ों की संख्या में बसपा शुभचिंतकों कार्यकर्ताओं द्वारा विकास खंड कर्चना के परिसर में जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। जनतक भारत न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद कमर। देखिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है यमुना पार की तहसील करछना का ही विकास खंड जो है करछना है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, डान का एक दिवसीय जो है हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हल्ला बोल प्रदर्शन विशेष करके ये है कि हम सन 84 से, मैं खुद मतदाता हुआ, 18 साल हमारी उम्र हुई, मैं पहली बार जो है कि अगर वोट दिया तो बहुजन समाज पार्टी दिया। तब से लेकर के आज तक हमने बार बार कहा कि हमारा एक एक वोट, हमारा एक एक खून, मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो वर्तमान में हमने जो है कि बहुजन समाज पार्टी के हम मंडल सेक्टर प्रभारी रहे, जिला कार्यकारिणी में रहे, बतौर एक शुभचिंतक, बतौर एक कार्यकर्ता आज भी हम बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि 2012 से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश में हम 9% में सिमट गए और पूरे भारत में हम 3% में सिमट गए। इसका हमने जो खोज किया, दूसरे ऊपर आपको आरोप नहीं लगाएंगे। इसका जो मुख्य कारण है कि हमारे प्रदेश कार्यालय जो लखनऊ में राष्ट्रीय महासचिव, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम जी हैं, सबसे बड़े, अगर बहुजन समाज पार्टी एक वटवृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे हमने कहा कि ये कहावत है कि बहुजन समाज पार्टी वो वटवृक्ष है जिसकी कोई एक टहनी काटेगा, एक शाखा काटेगा, हजारों टहनियां वहां से पनप जाएंगी। लेकिन मेवालाल गौतम जैसे लोग जो दीमक हैं, इसको पार्टी को 2012 से लगातार इसको चाल चाल करके खोखला कर दे रहे हैं। निश्चित है आने वाले 10,000 में एक छोटी सी हवा अगर चलेगी तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप ही धराशायी हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या है, जैसे मानवर साहब की वैचारिकी में, बाबा साहेब की वैचारिकी में, बाबा साहेब ने क्या कहा, हम बहुजन समाज के लोग इस देश की शासक कौमें रही हैं, हम बहुजन समाज के लोग इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, हम बहुजन समाज के लोग इस देश के राजे रजवाड़े रहे। और मानवर साहब ने क्या कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो राजनीति ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं होती है। देखा जाए कि आज बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उसको मजबूती की कोई बात नहीं करा। जैसे ये सब क्या है, बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें। आप क्या वजह मान के आप ये धरना प्रदर्शन विशेष कर मेन जो हमने कारण खोजा है, जिस समय 2012 के बाद, चाहे हमने 2012 के बाद 2 विधानसभा चुनाव आया, 2 लोकसभा चुनाव, ये मानी बात नहीं। हम उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मंडल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आ जाता है, हमारे जो मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं या मंडल सेक्टर, मंडल क्या मुख्य मंडल प्रभारी लोग हैं, ये लोग बर मरई या कन्या दक्षिणा से मतलब, ये लोग जो जीतने वाला कैंडिडेट है, ये विपक्षी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे हमारी सपा हो, मतलब कि समाजवादी पार्टी, ऐसे प्रत्याशियों से मिल करके भीतर घात करते हैं, उनसे पैसा कौड़ी लेकर के ये डमी कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से उतारते हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी क्या है, मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है। देखा जाए कि 9% हम वोट जो है आज भी बहुजन समाज पार्टी मिल रहा है। लेकिन जीतती क्यों भाजपा है? क्योंकि हम खुद जब डमी कैंडिडेट उतारते हैं, जो आदमी थोड़ा धन बल से भी मजबूत है, जिसका एक क्षेत्र पहुंच है, उसको कैंडिडेट कर बनाते भी हैं, तय वक्त नामांकन से पहले भी उसका टिकट काट देते हैं। तो हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मांग करना चाहेंगे, बहन जी, जो आपके राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम, इसके पूरे सूत्रधार हैं, पूरे कर्ता धर्ता वही है। पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने 2 खेमों में बांट दिया है। आज 2 खेमा क्या है कि थोड़ा सा कहावत है ना कि टुकड़ा डालिए कुत्ता आपस में लड़ाई करे, हम बहुजन समाज के लोग 2 टुकड़े में आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत कहाँ होगी और विखंडित हो रही है। तो इसके पीछे का आप क्या वजह मानते हैं? जहाँ पे आज आपने बताया कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो गिरता चला आ रहा है 2012 के बाद से, तो अभी आप लोग को एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो फिर आप लोग में खींचातानी क्यों? देखिए, हम लोगों को मिलजुल काम करना चाहिए। अब देखिए, लगभग हम सब पहली जनवरी से हम लोग ये अभियान शुरू किए, ये 4था महीना शुरू हो गया, मार्च का दूसरा दिन, अप्रैल का दूसरा दिन है, 3 महीना जो समय बीता है। अब बहन जी, आज की तारीख में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हमारे प्रयागराज के मुख्य मंडल प्रभारी भी हैं और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, और हमारे यहाँ पे राजू गौतम जी मुख्य मंडल प्रभारी हैं और अभी TN जैसल जी यहाँ के मुख्य मंडल प्रभारी। ये 3 महीने में इनके पास सद्बुद्धि नहीं आ रही है
ये महिलाएं जो हजारों की संख्या में जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा रही हैं, फला को पार्टी से निकालो, फला मुर्दाबाद, इनके पास एक सामंजस्य नहीं है किस तरह से मध्यम मार्ग अपना करके इस मामले को शांत किया जाए और मिल बैठ करके जो बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें हैं, चलो गांव की ओर, सेक्टर सेक्टर बूथ बूथ को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, बहन जी को देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये काम नहीं करें। यहाँ ये है कि वो अपना कैसे हम पद बचा सकते हैं। पद मतलब क्या है कि ये किसी पार्टी में जाएंगे नहीं, अगर बहन जी निकाल भी देंगी, इनको मालूम है इनका जेब जो गर्म हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं दूसरे स्थान पे कमाई अपनी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं अमृत पासी पे और राजू गौतम पे। देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये एक सूत्री कार्यक्रम जो जनता के बीच है, हम भी ये कार्यकर्ता हैं, इन गांव में जब जाते हैं, हमारे जो शिवरन पासी जो पार्टी से उनको टिकट काटा गया है, ऐसे लोगों से जो बात चली है, तो ऐसे प्रत्यक्ष जैसे हमारे वहाँ पे आपके कौशाम्बी से हमारे जो सीओ साहब चुनाव लड़ रहे लोकसभा, ऐसे लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई पार्टी में जो चल रहा है यहाँ पार्टी कहने के लिए है, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम है, इनका धन उगाही करना है, कैसे प्रत्याशी से कितना हम नोच सकते हैं, ये कार्यक्रम चला। तो हम बहन जी तक कहना चाहेंगे भाई ये कार्यक्रम बंद करिए। अगर हम हुक्मरान बनना चाहते हैं, शासक बनना चाहते हैं, तो मानवर साहब ने कहा कि बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करिए, हमारा जो सेक्टर है बूथ है उसको मजबूत करिए। निश्चित है सेक्टर बूथ मजबूत होगा, एक एक जो है हमारा बूथ से जो वोट मिलेगा, विधानसभा हम जीतेंगे, विधानसभा से लोकसभा जीतेंगे, आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं।